तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी आधार कार्ड धारकों के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में अपने आधार कार्ड में डीओबी अपडेट करवाई है। खासकर डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के बाद उन्होंने यूआईडीआई को ईमेल कर दिया है और फिर ईमेल का जो रिप्लाई आया है वो स्टेटस एक भाई ने कमेंट करके मुझसे पूछा है, कल वाले वीडियो पर मेरे कमेंट किया है और वो जानकारी उन्होंने चाहिए है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ये प्रॉब्लम लगभग सभी लोग फेस करते हैं, वो मतलब ही नहीं जान पाते हैं कि यूआईडीआई की तरफ से जो ईमेल आया है उसका मतलब क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस तरीके का यूआईडीआई की तरफ से रिप्लाई आता है, योर ग्रीवेंस हैज बीन रजिस्टर्ड एंड मैटर हैज बीन असाइंड टू अवर टीम, प्लीज बी पेशेंट एज द अपडेशन विल टेक अप टू 10 to 12 वीक। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ यही है, आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामला हमारी टीम को सौंप दिया गया है। कृपया धैर्य रखें, अपडेट होने में 10 से 12 सप्ताह लग सकते हैं। तो बिल्कुल साफ है यूआईडीआई की तरफ से जवाब कि आपका जो आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है वो अपडेट करने के लिए हमने जो है अपनी टीम को आपका मामला भेज दिया है और इसमें 10 हफ्ते या जो है 12 हफ्ते लग सकते हैं। तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो है सब्र करना है, सुकून से अपने घर पे बैठना है। अगर आप फजूल में टेंशन लोगे, सोचोगे कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, तो जल्दी नहीं होता है। देखिए, गलती की है तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतना ही पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि एकदम से बस मुंह उठाया और आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपका डीओबी लिमिट क्रॉस एक हफ्ते के अंदर या 10 दिनों के अंदर या 1 मंथ के अंदर अपडेट हो जाए, वरना ज्यादातर केसेस में 2 महीने से ऊपर ही का समय जाता है। तो ये कुछ इस स्टेटस का मतलब था। अब थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको अपनी तरफ से दिए देता हूँ। देखिए, केस ये होता है कि जब हम अपने आधार में अपनी डीओबी को अपडेट करवाते हैं लिमिट क्रॉस वाली, उसके बाद हमें यूआईडीआई को ईमेल करना होता है। तो ईमेल का जो रिप्लाई आता है वो यही रिप्लाई आता है, मतलब हमारी शिकायत दर्ज कर ली जाती है और हमें एक एसआरएन नंबर भी प्राप्त करा दिया जाता है। अब हम क्या है, उस एसआरएन नंबर से यूआईडीआई के माई आधार पोर्टल पे जाकर अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा मामला कहाँ तक पहुँचा है। फिर उसके बाद यूआईडीआई उसमें रिजोल्यूशन भी देता है और रिजोल्यूशन आधार की वेबसाइट माई आधार पोर्टल पे भी शो होता है और आपको ईमेल के जरिए भी भेजा जाता है। अब उसमें कुछ विसंगतियां अगर पाई जाती हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ गलतियां अगर होती हैं तो यूआईडीआई उन्हें शो करता है। बिल्कुल आपको इन चीज़ों में सुधार करना है, हमें ये चाहिए तब आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। सेम बीआरएन चाहिए तब यूआईडीआई बोलेगा। आपको अगर रीजनल ऑफिस बुलाना है तब भी यूआईडीआई उसमें मेल के जरिए आपको इन्फॉर्म करेगा, या फिर स्टेटस जब आप चेक करेंगे तब, या फिर अपने कार्यालय का टोल फ्री नंबर देगा, मतलब फ़ोन नंबर देगा। तो आप जो है उस पर फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं कि आपका मैटर कहाँ तक पहुँचा है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास उधर से कॉल आ जाए या फिर आपको यूं ही मुंह उठा के बुला लिया जाए। जो भी काम होता है वो तरीके से होता है, जो यूआईडीआई का एक बेसिक तरीका है उस बेसिक तरीके से काम होता है। क्योंकि डीओबी लिमिट क्रॉस का केस एक मेजर केस है, ये नॉर्मल केस नहीं है। क्योंकि यूआईडीआई की तरफ से बस एक ही बार आपको छूट दी गई है, आधार बनने के बाद आप अपने आधार की डीओबी अपडेट करवा सकते हैं। अब वो सही हो जाए या गलत हो जाए तो वो हो जाती है फिर लिमिट क्रॉस। ऑटोमेटिकली यूआईडीआई का ऑटोमेटिक एक मोड है जो लगा दिया जाता है आपकी डीओबी पे। फिर उसके बाद आप जब भी अपडेट कराएंगे तो डीओबी लिमिट क्रॉस कहकर यूआईडीआई उसे रिजेक्ट मार देगा। तो उसकी प्रक्रिया यही है जो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। पहले आपको आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर पे जाना है, वहाँ से अपनी डीओबी को अपडेट करवाना है। अब तो ये एनेक्सर वगैरह अब ये चल रहे हैं, ये भरू के आपको जो है वो अपडेट कराना है। ये ऑपरेटर से बात करने के बाद इन्हें सबको अपलोड कराना है, फिर इन सब की एक पीडीएफ फाइल बनानी है अपडेट स्लिप की, और फिर अपने बर्थ सर्टिफिकेट की, और फिर ये आपका जो एफिडेविट वगैरह है इसकी। पहले क्या था, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाया जाता था, लेकिन अब एफिडेविट बना दिए हैं यूआईडीआई ने। तो ये कुछ इस स्टेटस का मतलब था जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और हाँ, अधिक जानकारी अगर आपको डीओबी लिमिट क्रॉस के बारे में जाननी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, ढेरों वीडियोस मैंने बना के डाले हैं, तरह तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और निरे लोगों का डीओबी लिमिट क्रॉस का केस सॉल्व हुआ है। तो लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। जो प्रोसेस मैंने बताया, यूआईडीआई ने जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश की अपनी भाषा में, तो आपने समझ के वो काम किया, तो आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ, कई लोगों का हुआ। तो अब ऐसे ही आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा
ताकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों के पास ये रिप्लाई आया यूआईडीआई का और ये रिप्लाई कब आता है, मेरे लोगों को तो ये भी नहीं पता है, और जब आता है तो इसका मतलब क्या है ये उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप उनके पास वीडियो शेयर कर देंगे। क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में और बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ समझ में अगर आया है, तो आप लाइक कर दें वीडियो को, शेयर भी कर दें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ और आपका सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है माइंड में, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करो, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ। मुझे लगेगा कि वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो बना के मैं जो है यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड करूँगा, ताकि सभी लोगों का उससे फ़ायदा हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।